हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और ये सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पास लगभग यहाँ पे 1 महीने का समय बचा हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। यहाँ पे 7 अगस्त का आपका एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखकर आप अपना तैयारी जोरों शोर से करते रहिए। इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों को आप मॉडल टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कि 25 प्रश्नों में आपका कितना। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई अगर पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। इसका आंसर यहाँ पे आपका 20 ही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ प्रश्न है कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए उस फसल का नाम बताना है जो नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका डी यानी कि गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है यहाँ पे नगदी फसल का अंतर्गत नहीं आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो पूछा गया यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? बताना है आपको कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस चीज़ का उत्पादन होता है और उसी चीज़ का सबसे अधिक वो उपभोक्ता भी है। तो देखिए आपको याद रखना, चाय जो है, चाय सबसे अधिक विश्व में भारत में उत्पादित होता है और सबसे अधिक चाय जो है भारत में ही उपयोग भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा गया। देखिए प्रश्न जो आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। भारत में उस राज्य का नाम बताना इस ऑप्शन के हिसाब से कि किसके पास सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है उड़ीसा में पाया जाता है। देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से आपका उड़ीसा यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? देखिए उर्वरक यानी खाद जो होता है ना, उसका संयंत्र कहाँ लगा था भारत में सबसे पहले? तो इस प्रश्न का आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सिंदरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी देखिए इसके पास आपसे अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर का नाम बताना। देखिए ध्यान से इसको ऑप्शन से आपको पकड़ना है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर बी सही हो जाएगा, कलकत्ता इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? देखिए ध्यान से उस महाद्वीप का नाम बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो इसका आंसर आपको याद रखना है विकिरण के कारण। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। जी देखिए इसके बाद आपके प्रश्न जो यहाँ पे पूछे गए हैं प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? देखिए आपको बताना है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित जो है औद्योगिक क्षेत्र उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है यहाँ पे रांची हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका बी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए आपसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है भारत को जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान जो है उसको किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना होती है किस शब्द से आरंभ होती है? तो आपको याद रखना हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होती है। तो इसका आंसर आपका डी सी हो जाएगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। देखिए कोई भी वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है कहाँ से? तो आपको याद रखना है कि केवल लोकसभा से प्रस्तावित हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में मिलता है? तो देखिए भारतीय जो नागरिक है ना उनके मौलिक अधिकारों का जो यहाँ पे जानकारी मिलता है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा भाग 4 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है और मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज्य विषय किसके अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज्य विषय जो आता है ना वो यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। चलिए देखिए 1 से 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? देखिए ध्यान से ग्राम पंचायत बस याद रखिए ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो यहाँ पे 40 है। ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी
प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है कहाँ पे? तो आपको याद रखना है कल्याणकारी राज्य की अगर उल्लेख की बात करेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में यह आयरलैंड से लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके माध्यम से होता है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 124वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 125 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है तो लोकसभा के द्वारा या संसद, यहाँ पे देखिए संसद के द्वारा, देखिए संसद के दोनों सदनों में से किसी के द्वारा भी यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 में वर्णन मिलता है, इसके माध्यम से उसे हटाया जा सकता है, उन्हें यहाँ से हटाया जा सकता है। तो 125वें प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर बैठा रह सकता है? तो आपको याद रखना है 6 महीने तक बैठा रह सकता है। उसे 6 महीने के अंदर ही किसी न किसी पार्टी से या किसी न किसी मंत्री पद पार्टी से उससे जुड़ना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? ये आपको बताना है किस कंडीशन में कर सकता है। तो 129 नंबर प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हथियार बंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है, युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 130 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया। प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर आते हैं? देखिए दूसरे और तीसरे दर्जे पर आने वाले उस राज्य का नाम बताना जहाँ पे प्रतिनिधित्व की संख्या सबसे अधिक है। तो 130वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बिहार और महाराष्ट्र। इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए देखिए 131 नंबर का प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग एक है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। परामर्शदायी संस्था है ये। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था वो 1950 में हुआ था और इसके जगह पर अब वर्तमान समय में नीति आयोग का गठन किया गया है, जो कि 2015 में इसका स्थापना हुआ है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ है। कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? देखिए ध्यान से बताना है, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए भारत में आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है ना वो आपको याद रखना है बिक्री कर है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा।